जैसे कि जो आदमी लंबा होता है उसका बच्चा लंबा ही होता है। 20% तो रोग आ गया, 80% फसल रह गई। इससे तो पहले ही दवा लगा दो तो आना उतना और बाद में भी उतना ही आना है। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा मैं आपसे। 1000 रुपए ऊपर बिकती है सभी फसलों यानी से। कि इसकी जो बिक्री है और जो धान फसल है उनकी अपेक्षा 1000 रुपए कुंटल ज्यादा बिकते हैं फ्री में, और 1000-1200 रुपए ऊपर और दे जाते हैं जिससे उनका चारा बन जाता। किसान भाइयों, हम आपको दिखाएंगे कि एक तरफ ये धान की फसल है, इसकी हाइट आप देख सकते हैं, बालियां निकल के बिल्कुल इसमें कंप्लीट हैं, दानों का भराव भी हो रहा है और इसकी आप ऊंचाई देख लें। साथ ही साथ आप इधर देखेंगे तो ये एक ऐसी धान की फसल है, ये आदमी डुबाऊ, यानी कि इसकी जो हाइट है, मैं आपको अंदर से दिखा दूं, इसकी जो हाइट है मैं आपको इसमें कितना दिखाई दे रहा हूँ, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी ज्यादा हो गई है। तो ये कौन सी फसल है, क्या इसमें किसान भाई ने किया है, ये सारी जानकारी के लिए हमारे साथ एक किसान भाई हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। भैया आप थोड़ा सा पहले अपना परिचय बताएं तब देखें। जी, मेरा नाम मनीष राणा है, गांव तुम्हेरा, जिला अलीगढ़ से। जिला अलीगढ़ से। तो भैया अभी हम देख रहे हैं कि पास में जो धान की फसल है, ये इसकी जो हाइट है बहुत कम है, दाने बालियां भरे निकले आई हैं, दानों का भराव शुरू हो गया है। और इधर हम आपकी धान की फसल देख रहे हैं, तो ये जो हाइट है इसकी, यानी कि एक बात में लगभग मेरे बराबर है, बालियां भी निकली हैं। तो ये क्या है भैया, कैसे ये फसल आपकी? देखो सर, ऐसा है, ये जो फसल है हमारी जी, ये है 1692। अच्छा, ये 1692 है। जी जी, इसका टाइम होता है लगभग 90-100 दिन का। 100 दिन के आसपास। जी, यानी कि 100 दिन में ये जो फसल है वो पूरी हो जाती है, कट जाती है। कट जाती है। अच्छा जी, ठीक है। और ये जो हमारी फसल है ये है 17-18। ये 17-18 वेरायटी है। जी जी, ये कटती है हमारी लगभग 120 दिन में। 120 दिन की। जी, ये लगभग 30 दिन ज्यादा लेती है। 30 दिन ज्यादा लेती है। और जैसे कि जो आदमी लंबा होता है उसका बच्चा लंबा ही होता है, जी, ऐसे ही ये फसल है, इसकी लंबाई ज्यादा होती है, इसकी लंबाई कम होती है। यानी कि स्वतः ही इस बीज की जो लंबाई है, जी, इस वेरायटी की लंबाई है, ये ज्यादा होती है ज्यादा होती और है वेरायटियों की अपेक्षा। जी जी जी। तो ये लगभग अगर आज बात करें तो कितने दिन की हो गई होगी? ये लगभग करीब 78-80 दिन की। 68 से 80 दिन की। जी, तो अभी इसमें जैसे गोब भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो अभी इसमें लगभग कितना समय निकल रहा है लगभग निकलने में? बाली निकलने में ये 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन है। जी जी। तो आपकी हम जो फसल देख रहे हैं बहुत अच्छी हरी भरी बनी हुई है। तो इसने आपने अब तक इसकी कैसे देख रेख की है, इसमें क्या क्या लगा दिया, क्या क्या इसमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं? ऐसा है, मैंने इसमें जितना हो सका उतना पहले तो नीचे ही जमीन में रोपाई के समय पे डीएपी वगैरह जितना हो सका उतना जमीन में दिया जी। और यूरिया मात्र 2 बार हल्का हल्का लगाया है इसमें, थोड़ा सा बढ़ने के लिए। दोबारा में जब यूरिया लगाया मैंने, इसमें फटेरा मिला के लगा दिया है। फटेरा मिला। हाँ, तो उसमें ये रोग की जो कुछ भी था वो हो गया। नहीं, अब फिलहाल में तो फसल बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और इसमें किसी भी प्रकार का रोग भी नहीं दिखाई अब इसमें कोत बनने का नंबर लग गया है, तो अब मैं इसमें देख रहा हूँ कि इसमें एक लैम्डा वगैरह की स्प्रे में अब कराऊंगा, कीटनाशक। तो वो किसके लिए? ऐसा है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि हमारी फसल अब गो अवस्था में अभी नहीं, इसमें देखूं पहले कि सूखी बाल निकल आए तब मैं स्प्रे कराऊं, तो मैं सूखी 10-15-20% रोग आ गया तब दवा लगाऊं, 20% तो रोग आ गया, 80% फसल रह गई। इससे तो पहले ही दवा लगा दो, तो जो 20% नुकसान तुम्हारा होना है वो तो बच जाएगा, दवा तो फिर भी लगनी है। यानी कि जैसे आप बता रहे हैं कि किसान जब 20% बालियां बाहर आ जाती हैं तब स्प्रे लगवाते हैं, जब तक नुकसान उसमें हो जाता है। और आपका जो लगाने का तरीका है स्प्रे का, वो कैसे है? मेरा इस तरीका ये है कि रोग आने से पहले उसकी स्प्रे करा दूं, पहले तो जो 10-20% जो हानि होती है हमारी वो नहीं होगी। खर्चा तो पहले भी आना उतना और बाद में भी उतना ही आना है। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा मैं आपसे, जैसे आप वैरायटी बता रहे हैं 17-18, तो आप जैसे और वैरायटियों का समय 1692 की बात करें या 1509 की बात करें, उसकी अपेक्षा इसका जो समय ज्यादा रहता है, तो आपने 17-18 का चुनाव फिर क्यों किया है? ऐसा है, इसमें 2-3 कारण हैं। एक तो ये बाजार में जाके 1000 रुपए ऊपर बिकती है सभी फसलों, यानी कि इसकी जो बिक्री है और जो धान फसल है उनकी अपेक्षा 1000 रुपए कुंटल ज्यादा महंगी बिक्री होती है। जी 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 जी। दूसरी बात ये है कि ये ज्यादा समय लेती है,
तो हमारे इन खेतों में पानी हो जाता है, पानी ज्यादा समय के लिए रुक जाता है। तो पानी ज्यादा समय होने के कारण इसमें कटाई नहीं सही टाइम से हो पाती है। अच्छा अच्छा। तो ये फसल ज्यादा टाइम लेती है, तो उस टाइम पे हमारा पानी पूरा सूख जाता, तो अच्छी तरह से इनकी कटाई मड़ाई हो जाती है। तो ये जो पानी आप बता रहे हैं, जैसे भैया दिखाना, ये आज जो आप पानी बता रहे हैं, जैसे पानी इसमें अब लगभग मेरे हिसाब से करीब 6 से 8 इंची पानी तो अभी होगा इस जी समय। जी जी तो जी। ये पानी आपके जैसे खेत हैं, इनमें पानी खड़ा हो जाता है या बरसात के ही पानी है या आप पानी लगाते हैं, क्या है? ऐसा है कि हमारे यहाँ ये थोड़ा खेत पानी का है, जी। निमान है, इसमें पानी भर जाता है बारिश का। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए हम इसी फसल को चुनते हैं, क्योंकि ये लेट पकती है और बाद में जब तक इसका पानी सूख जाएगा, आराम से इसकी कटाई मड़ाई कर यानी लेंगे। कि आपका ये मानना है कि जिन क्षेत्रों में जो पानी है, जैसे जो खेत हैं वो निचला साइड में, उनमें पानी खड़ा हो जाता है, उन क्षेत्रों के लिए 17-18 जो वैरायटी है, जी जो बढ़िया वैरायटी है उन जी खेतों में। जी 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 जी। अच्छा, अगर हम इसकी पैदावार की बात करें? ये इसकी पैदावार लगभग 3 कुंटल बीघे की लगभग हो जाती है, यानी कि 15 से 17 कुंटल एकड़ की निकल आती निकल आती है। है। जी। उधर भाव ज़्यादा मिल जाता है, उधर 1000 रुपए कुंटल लगभग ऊपर बिकती ऊपर है। बिकता है। जी। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे और फसलों की अपेक्षा अगर इसमें रोगों की बात करें तो वो क्या स्थिति रहती है? रोग तो लगभग थोड़ा 19-20 का अंतर ज्यादा रहता है, लेकिन ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहती है कि किसान को कोई ज्यादा दिक्कत आए इसमें। ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अब इसमें बालियाँ निकलने वाली हैं, यानी कि गबोट अवस्था शुरू होने वाली है, बालियाँ बनने वाली हैं इसमें, तो इस समय जैसे अब इसमें कोई स्प्रे की ज़रूरत होगी? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें एक स्प्रे अभी कराएँगे और एक स्प्रे हम इसमें जब बाल हमारी पूरी साफ निकल आएगी, जी। तो एक स्प्रे जब पूरी हो वो बाल निकलने के बाद में जब उसमें दाना भरेगा, तो एक स्प्रे और कराएँगे। जैसे उसमें चूसक वगैरह जो कीट लगते हैं, इसमें ज़्यादा लगते हैं 17-18 में। अच्छा, अच्छा। हाँ, और उस टाइम पे लगभग जे और जो धान हो वो खत्म हो जाते हैं, यही बचता है खाली। तो जो रस चूसक कीट है, इसी पे ज़्यादा लगते अच्छा, हैं। जो बालियों के दूध को चूस लेते हाँ, हैं। चूस तो लेते किसान हैं। भाइयों, इस बात की तरफ आप विशेष ध्यान रखें, अगर आप 17-18 धान लगाना चाहते हैं, तो जब बालियाँ निकल आती हैं, तो रस चूसकों का इस धान फसल पर ज़्यादा अटैक रहता है, क्योंकि ये जो फसल है, ये देरी वाली फसल है, तो उस समय बालियों का विशेष ध्यान रखें और दवाओं का सही समय पर आप प्रयोग करते रहें। तो भैया, इस समय जैसे आप बालियाँ निकलने वाली हैं, इसमें गबोट अवस्था शुरू होने वाली है, बालियाँ निकलेंगी, तो इस समय आप कौन-सी स्प्रे कराएँगे इसमें? इसमें ये लेमड़ा वगैरह की एक स्प्रे करा लेंगे, सो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, बाली निकल आएंगे। बाली निकल आएगी। जी तो इस समय जैसे अब फिलहाल में तो आपकी जो फसल है वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है जी जी और बालियाँ निकलने वाली हैं, तब आप इसमें स्प्रे कराएँगे। जी। तो आपका जो चुनाव है वो इसलिए है इस वैरायटी का कि आपके जो खेतों में पानी भर जाता पानी का भराव बच है। जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जैसे पैदावार कम है तो उसका भाव ऊपर मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और दूसरी बात जी, ये भी है जी, कि इस फसल में हमें ये भी फायदा है कि इस फसल को जैसे जो लोग पशु रखते हैं ना, जी, वो इसको आराम से काट पीट ले जाते हैं जी। फ्री में, और 1000-1200 रुपए ऊपर और दे जाते हैं, जिससे उनका चारा बन जाता यानी है। कि आपकी जो धान फसल है, इसकी जब कटाई होगी, हार्वेस्टिंग होगी, इसकी जो कटाई है वो फ्री में हो जाएगी फ्री में हो और जाएगी पैसे भी दे जाते हैं और आपको 1000-1200 रुपए और दे जाएंगे बीघे बीघा के के हिसाब हिसाब। से। जी 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 जी। क्योंकि इसका चारा अच्छा बन जाता है, नहीं तो हाइट इसकी पूरी है। पूरी हाइट है, हाँ, और इसका चारा भी अच्छा बन जाता चारा है। भी अच्छा बन जी जाता है जी जी। और आपकी मड़ाई करके वो दे जाएँगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है भैया, आपने जो हमें इस 17-18 वैरायटी की जानकारी दी है, तो किसान भाइयों, ये आपको जानकारी कैसी लगी? वीडियो में आखिर तक जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लगातार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद।